बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 11, पेज नंबर 10 पे जो से एग्जाम्पल नंबर 3 है उसका सोल्यूशन करेंगे। चैप्टर 1 है, ठीक। तो चलें जी, हम अपना जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पर लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? पेज नंबर 10 है, नोट कर लें, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। पेज नंबर 10 की एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है? डिटर्मिन वेदर the following functions are even or odd. The following functions are even और odd. और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x raised to power 4 minus 2x square plus 7. This is first part of example number 3. अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड, कि फंक्शंस जो गिवन है जिसमें से एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या ये इवन है या ऑड है, ये डिटर्मिन करना है, हमने पता लगाना है। अच्छा, पता किस तरह से लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स, मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने इवन और ऑड के बारे में समझाया था कि इवन फंक्शंस कौन से होते हैं, ऑड फंक्शंस कौन से होते हैं, और किस तरह से डिटर्मिन किया जा सकता है कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन है या फिर ऑड। तो वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने अपने लेक्चर में दी थी। अब लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। अभी अपीयर होगा ऊपर, तो आप वो एक बार ओपन होगी, अपीयर होगी, तो उसको आप ओपन करके देख लेंगे। फिलहाल हम अपना सोल्यूशन करते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि इवन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है। इवन फंक्शन के लिए कंडीशन है कि अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, उसमें हमने माइनस एक्स पुट किया है, तो रिटर्न में हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही वापस आएगा। बेशक हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, एंड पे वैल्यू पॉजिटिव ही हमारे पास वापस आएगी। तो अगर हमारे पास फंक्शन वापस में पहले वाला फंक्शन ही वापस आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू पुट करने की वजह से, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा, राइट। और अगर ऐसा हो कि हमने पुट किया नेगेटिव वैल्यू को फंक्शन के अंदर और वो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास फंक्शन के साथ में आ जाए इस तरह से, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू ऑब्जॉर्ब हो जाए फंक्शन के अंदर, वो ना रहे और एफ ऑफ एक्स सिंपल का सिंपल पहले जैसा वापस आ जाए, तो वो इवन फंक्शन है। और अगर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास फंक्शन से पहले आ रही हो कॉमन लेने के बाद या किसी भी केस में, तो वो ऑड फंक्शन है। अब ये चीज़ मज़ीद क्लियर किस तरह से होगी जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। पहले कंडीशंस ऐसे करते हैं, मैं साइड पर लिख लेती हूँ, यहाँ पर से रब करती हूँ कि यहाँ पे हमने सोल्यूशन करना है। तो जी, क्या कंडीशंस थी? जो 2 कंडीशंस थी मैं साइड पर लिख लूँगी उनको, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की। कि फर्स्ट जो इवन फंक्शन की कंडीशन है उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स में अगर नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी मैंने, मतलब माइनस एक्स पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो मेरे पास वापस एफ ऑफ एक्स ही आए, तो ये इवन फंक्शन है, ठीक। तो ये इवन फंक्शन है। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट की फंक्शन के अंदर ऐसे, और वो नेगेटिव वैल्यू मेरे पास वापस आ जाए, मतलब फंक्शन के साथ ही नेगेटिव वैल्यू रहे, ख़त्म ना हो, तो वो फंक्शन कहलाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है जी। तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। ये 2 मेन कंडीशंस हैं जो मैंने साथ में लिख दी हैं। अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो सोल्यूशन जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे किस तरह से कंडीशन चेक करेंगे? हमने इवन फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए, दोनों के लिए नेगेटिव वैल्यू एक्स के अंदर पुट करना होता है, मतलब नेगेटिव एक्स पुट करना होता है दोनों केस में। तो अगर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो इवन फंक्शन है,
अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो ऑड फंक्शन है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। मैं क्या करूँगी जी, सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी और मैं लिखूँगी यहाँ पे कि पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 मैंने किसको बोला है? इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया है अपना जो फंक्शन गिवन है उसको, 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 को। इसको मैंने बोला है कि ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में x की जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स में भी माइनस एक्स आ गया, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स बन गया। राइट साइड में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट कर दिया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा, जहाँ जहाँ x है बस वहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब माइनस एक्स के ऊपर इवन पावर है, तो जब भी नेगेटिव वैल्यू हो अंदर और उसके ऊपर इवन पावर हो तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है? इस तरह से, जैसे हमें x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 है तो मैं 4 टाइम्स इसको लिख लेती हूँ, इस तरह से लिख लेते हैं जी इसको 4 टाइम्स। आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बाद में मैं रब कर दूँगी। 1 2 3 4 4 टाइम्स लिख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स की रेज़ टू पावर 4। सो नेगेटिव वैल्यू थी 4 टाइम्स थी, इज इक्वल थी एक्स रेज़ टू पावर 4 के, और ये आगे वापस एक्स रेज़ टू पावर 4 के, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 था और ये एक्स रेज़ टू पावर 4 आया, अंदर नेगेटिव था लेकिन वापस में प्लस साइन आया, तो मैंने इधर लिख दिया एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह से माइनस एक्स की पावर स्क्वायर है तो माइनस साइन खत्म हो गया और सिंपल एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 7, और ये पूरी चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास वापस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गई, तो मैंने लिख दी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो हमने क्या डिटर्मिन किया कि जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो एक इवन फंक्शन है, क्योंकि वो इवन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमने लिख दिया गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। सी ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। आप सिर्फ इवन फंक्शन भी लिख सकते हैं, आप इज इवन फंक्शन भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, जिस तरह से भी लिखें, लेकिन आपने इवन फंक्शन लाजमी लिखना है। टीचर आपकी बात समझ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा सारा। हम चलते हैं अपने बी पार्ट पर और बी पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा अगर आपको अभी तक कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो। बी पार्ट क्या है जी? बी पार्ट लिख लेते हैं। बी पार्ट f of x is equals to 3x divided by x square plus 1। ये है जी हमारे पास b पार्ट। इसका सोल्यूशन भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे a पार्ट का किया है। तो जी सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन f of x क्या है? f of x इज इक्वल्स टू 3x। पहले हमने क्वेश्चन उतारा और इसको हमने नाम दे दिया कि लेट सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने लिखा कि पुट करते हैं हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x को माइनस एक्स के इक्वल। सो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो लेफ्ट साइड पे f ऑफ माइनस एक्स हो गया, राइट साइड पे 3 रेज़ टू पावर माइनस एक्स ब्रैकेट्स के अंदर, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स है, कोई पावर भी नहीं है, तो ये माइनस 3x बन गया डिवाइड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो खत्म हो गया और एक्स स्क्वायर सिंपल वापस आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने ये वाला माइनस साइन बाहर लिखा, इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया, 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल वापस आया है, देखिए ना। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया। और देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ऑड फंक्शन की कंडीशन पूरी हो रही है जिसमें था कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। तो देखिए माइनस एफ ऑफ एक्स ही आया है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल, मतलब यहाँ माइनस अंदर है और यहाँ माइनस बाहर है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, फंक्शन के अंदर। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन ये ऑड फंक्शन है। तो हमने लिख दिया कि इज ऑड फंक्शन, इज ऑड फंक्शन कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो हमने बी पार्ट का सोल्यूशन भी कर लिया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास इवन फंक्शन था और सेकंड पार्ट ऑड फंक्शन निकला है। अब हमारे पास है सी क्वेश्चन।
सी पार्ट। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ऑड है या इवन है। तो जी उसका सोल्यूशन करते हैं। उसका सोल्यूशन यहाँ पे मैं बी पार्ट के नीचे ही थोड़ी सी स्पेस है तो यहीं पे कर लेती हूँ। बी पार्ट जी क्या है, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स में यहाँ एग्जाम्पल्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने, मैं इस करवा भी इसीलिए ले रही हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस लाजमी करने हैं, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल तो अब आपका स्मार्ट सिलेबस नहीं है, वो पिछले साल का कोर्स आपका स्मार्ट सिलेबस था कोरोना की वजह से, लेकिन अभी आपने पूरा पढ़ना है तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स हमारे पास फंक्शन है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड, तो इसमें हम लोग सेम वही काम करेंगे कि फंक्शन लिखेंगे और पुट कर देंगे एक्स की जगह माइनस एक्स। सो मैंने कहा लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अलग से क्या लिखूँ, स्पेस कम है, तो मैंने कहा कि मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स को इक्वेशन नंबर 1 में, और मैंने क्वेश्चन 1 को ही इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, मतलब सी पार्ट को ही। वैसे आपने अलग पार्ट सोल्यूशन के बाद अलग लाइन में इसको दोबारा से क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने माइनस पुट किया x की जगह पे, यहाँ पर भी माइनस पुट कर दिया, साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था उसी लेक्चर में जिसमें मैंने इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में बताया था कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, उसके एंगल के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो अब्जॉर्ब नहीं करता और वो हमारे पास माइनस साइन एक्स के इक्वल ही होता है। तो मैंने यहाँ पे साइन एक्स को किस तरह से लिखना है कि माइनस साइन एक्स ही वापस आए मेरे पास, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। कॉज एक्स माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन साइन एक्स माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता। सो कॉज माइनस एक्स कॉज एक्स हो गया, लेकिन साइन माइनस एक्स साइन एक्स नहीं हुआ, इसके साथ साइन माइनस का साइन आएगा, ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन आएगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स ये चीज़ आई। और अगर हम एक बार फिर इसको लिखें, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स कि अब साइन माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा है, ना हमारे पास ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ना ये हमारे पास पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ये ना हमारे पास इवन फंक्शन बन रहा है और ना ही ऑड फंक्शन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स के प्लस माइनस के इक्वल नहीं बन रहा। तो मैंने लिख दिया कि दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन रहा है और ना ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन रहा है। सो जब ये दोनों के इक्वल नहीं बन रहा, ना इवन फंक्शन के इक्वल बन रहा है ना ऑड फंक्शन के इक्वल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ना इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो मैंने लिख दिया कि 10 एफ ऑफ एक्स, ये बात अब यहाँ पर लिखने की स्पेस तो नहीं बची, मैं लेफ़्ट साइड पर लिख लेती हूँ इसका कि 10 जी, हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी बात, बाकी की इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे सी पार्ट का यहाँ पे लिख लेते हैं बकिया हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट के 10 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड, इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ओके, तो जी ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर ली है पेज नंबर 10 पर, जो थी सेकेंड ईयर की मैथ्स की बुक के, जिसका नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और जो बात समझाने की, जो लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश की गई है, वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर कर लें ताकि उन तक भी इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन पहुंच जाए।
अगर तो आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को और आप फॉलो करते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि वो भी चैनल पर आएँ और कोर्स को फॉलो करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग अब फाइनली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि लेक्चर नंबर 12 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।